तो भाई इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग क्रियो एआई के बारे में। क्या होता है क्रियो एआई, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम क्रियो एआई को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्रियो एआई करता क्या है। सब मानिए आपके पास बहुत सारी पीडीएफ्स है, ठीक है, 1000-2000 पीडीएफ्स हैं और आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके दिमाग में जिनके आंसर्स उन पीडीएफ में मौजूद है। अब भाई आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप वो 1000 पीडीएफ्स पढ़ो फिर अपने गिने चुने क्वेश्चंस के आंसर्स उनमें से ढूंढो। तो किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो, किस तरीके से पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हो, तो उसमें हेल्प करता है हमारा क्रियो एआई। ठीक है, बेसिकली अगर आपको किसी पीडीएफ के कंटेंट में से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, ठीक है, इस चीज को आपको कोड करना है, तो आप क्या करोगे कि भाई सबसे पहले पीडीएफ के कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करोगे पीडीएफ 2 जैसी लाइब्रेरीज से। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप इमेज बेस्ड डेटा भी एक्सट्रैक्ट करोगे पीडीएफ में से, क्योंकि पीडीएफ में तो बहुत तरीके का डेटा हो सकता है, इमेज बेस्ड भी हो सकता है, टेबल बेस्ड भी हो सकता है, टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप 3 अलग अलग फंक्शंस मान लो आप बनाते हो। टेक्स्ट डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक फंक्शन है, इमेज डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए तीसरा फंक्शन है आपका टेबुलर डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फंक्शन से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने एक डेटा स्टोर में डाल दिया, उसके बाद आपने कुछ एनएलपी बेस्ड थ्योरम्स लिखी, जैसे टीएफआईडी वेक्टराइजर आपने यूज कर लिया वेक्टराइजेशन के लिए। ठीक है, आपने टोकनाइजर यूज कर लिया। ये सारी टेक्निक्स यूज करके आपने वो कंटेंट ढूंढ लिया पीडीएफ के अंदर से जिसमें कि आपकी क्वेरी का आंसर प्रेजेंट है। अब आप क्या करोगे, ये दोनों चीजें आप भेजोगे किसी एलएलएम में, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि कंटेंट का कंटेक्स्ट समझेगा, क्वेरी का कंटेक्स्ट समझेगा और कंटेंट के अंदर से क्वेरी के कंटेक्स्ट के बेसिस पर आंसर ढूंढ के लेके आएगा। अब आप देख रहे हो कितना बड़ा प्रोसेस है। अगर यही चीज आपको मल्टीपल पीडीएफ के साथ करनी हुई तो लग जाएंगे आपको घंटे या दिन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई 1 से भले 2, 2 से भले 3, है ना। तो क्रियो एआई क्या करता है, आपको एक क्रियो ऑफ एजेंट्स देता है। आपके पास मल्टीपल एजेंट्स क्रिएट करने की फंक्शनैलिटी रहती है, पावर रहती है क्रियो एआई के थ्रू, और आप मल्टीपल एजेंट्स के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर सकते हैं और स्पीड भी आ सकते हैं इस पूरे प्रोसेस की। ठीक है ना, तो अब समझते हैं क्रियो एआई को एक सिंपल से फंक्शन से, ठीक है, सिंपल से प्रोग्राम से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक मेरे पास फोल्डर है क्रियो एआई नाम का, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास एक पाइथन फाइल है और इसी फोल्डर के अंदर ना मेरे पास 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट का नाम है डॉक्यूमेंट 1, फिर डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओएस इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा अगर आप पाइथन डेवलपर हो तो ओएस क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल होता है। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं ओपन एआई को इंपोर्ट। ठीक है जी, ओपन एआई इंपोर्ट हो गई हमारी, क्योंकि इसमें हम लोग ओपन एआई की की यूज करेंगे, क्योंकि यही हमारा एलएलएम होगा जो कि कंटेक्स्ट के बेसिस पर हमें आंसर प्रोवाइड करेगा फ्रॉम द कंटेंट प्रेजेंट इन दीज पीडीएफ्स। ठीक है, अब इसके बाद हम क्रियो एआई टूल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब भाई इसको सबसे पहले आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या रन करना पड़ेगा मैं बता देता हूं, पिप इंस्टॉल क्रियो एआई टूल्स। ठीक है, सिंपल से ये रन करो। रन करने के बाद कुछ नहीं करना, आप आराम से बैठो, सारा काम ये कमांड करेगी, उठा के इंटरनेट पे से पूरा पैकेज लाएगी और आपके लैपटॉप पर या डिवाइस पर ये पूरा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा।
इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एपीआई की, ओपन एआई की एपीआई की यहां पे लिखनी है, ठीक है। दिस इज नॉट द करेक्ट की, लेट मी टेल यू दैट, ये इनकरेक्ट की है तो इसको यूज मत करिएगा। आप अपनी की जनरेट करके उसको यहां पे डालिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं ओपन एआई की, ठीक है, की। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने ये ओपन एपीआई की इनिशियलाइज कर ली एनवायरमेंट वेरिएबल के थ्रू। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक फंक्शन बनाते हैं सर्च मल्टीपल पीडीएफ, जहां पे हम लोग ना जहां पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स रख रखे हैं उसका पाथ देंगे, और प्लस क्या क्वेरी है हमारी, क्या किस क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं इन पीडीएफ में से, वो हम पास करेंगे एज अ पैरामीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं ऑल रिजल्ट्स नाम की। फिर इसके बाद हम लोग एक लूप चला लेते हैं कि भाई पीडीएफ के अंदर, क्योंकि इस पाथ के अंदर मल्टीपल पाथ होंगे, ठीक है, तो हम एक एक करके पाथ लेंगे, क्वेरी हमारी सेम ही रहेगी ऑफ कोर्स। तो ये हमारा मल्टीपल रहेगा, ये हमारा सिंगल रहेगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ सर्च टूल नाम की एक लाइब्रेरी कह लो या एक फंक्शन कह लो, आप जो क्रू एआई टूल्स के अंदर होता है, जिसको यूज करके हम लोग क्रू एआई के जरिए मल्टीपल एजेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पीडीएफ सर्च टूल को इंपोर्ट करा सकते हैं और भाई इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, पीडीएफ, क्योंकि हमें पीडीएफ देनी है भाई पीडीएफ सर्च टूल को, तो हम लोगों ने पीडीएफ इक्वल टू पीडीएफ कर दिया। मैं बताऊंगा आपको पीडीएफ के अंदर हम लोग क्या डालेंगे बाद में, डोंट वरी अबाउट इट। अब इसके बाद आता है हमारे पास रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए हमें टूल को रन करना पड़ेगा, इस पीडीएफ सर्च टूल को रन करना पड़ेगा, और रन करेंगे हम लोग क्वेरी के बेसिस पर। तो ये पैरामीटर्स, दो पैरामीटर्स आप लोग याद रखिएगा, ये पीडीएफ सर्च टूल के अंदर ही होते हैं बाय डिफॉल्ट। एक पीडीएफ, दूसरा क्वेरी, कौन सी किस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अपेंड, क्योंकि जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आप ऑल रिजल्ट्स में अपेंड करा दोगे और फाइनली, ठीक है, इसको रिटर्न करा दोगे आप। तो ये हमारा पूरा फंक्शन बन गया। अब आते हैं हम लोग मेन लूप के अंदर। इस तरीके से हम लोगों ने मेन डिफाइन कर दिया हमारा, ठीक है। पीडीएफ पाथ्स डिफाइन करना है सबसे पहले, आपको याद है ना, सर्च मल्टीपल पीडीएफ हम लोग को यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को दो पैरामीटर्स चाहिए, क्वेरी और पीडीएफ पाथ्स। तो चलिए पीडीएफ पाथ्स के अंदर हम लोग सबसे पहले डॉक्यूमेंट का पाथ दे देते हैं, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स और ये पाइथन फाइल एक ही फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, तो हम सिंपल से डॉक्यूमेंट के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा सेपरेटेड करके, ठीक है। ये चीज करने के बाद आप क्वेरी लिख दीजिए, जो भी आपकी क्वेरी है। मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ गौरव, ठीक है। यहाँ पे मेरे रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। मैंने सर्च मल्टीपल पीडीएफ को यहाँ पे एक कॉल दे दिया, पीडीएफ पास और क्वेरी को यहाँ पे मैंने एज अ पैरामीटर पास करा दिया, और इसके बाद क्या करा, मैंने एक फॉर लूप चलाया जो कि रिजल्ट्स पर इटरेट करेगा और मुझे पीडीएफ से रिजल्ट ला के देगा। तो ये चीज हो गई हमारी यहाँ पे पूरा फंक्शन मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम फटाफट से ना इसको रन करके देख लेते हैं क्या होता है, क्या हम लोगों को मिलता है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं इस फंक्शन से, हमें क्या एक्सपेक्टेशन है इस प्रोग्राम से कि भाई क्रू एआई मल्टीपल एजेंट्स जनरेट करेगा, वो मल्टीपल एजेंट्स इन पीडीएफ पर जाएंगे, इनको चेक करेंगे कंटेंट को और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्योंकि हमारे पास 3 पीडीएफ है, तो क्रू एआई क्या करेगा भाई, ये 3 एजेंट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा, ठीक है, और हमारे को ये तीनों में से इस क्वेश्चन के बेसिस पर आंसर ला के देगा। चलिए फटाफट से इसको रन करके देख लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्रू एआई क्या करता है, क्रोमा डीबी, ठीक है, एक डेटाबेस है जहां पे ये जिसको ये एक स्टोर की तरह यूज करता है। तो बाय डिफॉल्ट ये खुद इसको क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि ये कोड ऐसे हो रखा है कि ये क्रोमा डीबी बेस्ड है। ओके, आप चाहें
तो क्रोमा डीबी के अलावा भी कोई और अगर आपको डेटाबेस यूज करना है, फॉर एग्जांपल पोस्टग्रीज आपको यूज करना है या फिर माई एसक्यूएल यूज करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे कोड के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि आप डेटाबेस चेंज कर सको, और उसके बाद क्या होगा, ये उसे एज अ डीबी ट्रीट करेगा और सारा का सारा कंटेंट उसमें स्टोर करके फाइनली आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट लाके दे देगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर चलता हूं मैं, क्योंकि हमारे पास 3 पीडीएफ थी, तो आप देखिए इंसर्टिंग बैचेस इन क्रोमा डीबी, इंसर्टिंग बैचेस इन क्रोमा डीबी, इंसर्टिंग बैचेस इन क्रोमा डीबी, आप देख रहे हो, क्योंकि हमारे पास 3 पीडीएफ थी इसलिए यहाँ पे ये 3 बार चीज हुई है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नीचे, रिजल्ट फ्रॉम पीडीएफ 1 रेलेवेंट कंटेंट। ठीक है, अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन इन इंटर स्कूल चेस चैंपियनशिप, तो ये सारा मेरे बारे में ही है, क्योंकि मेरा ये जो, तो ये सारा मेरे बारे में ही है क्योंकि डॉक्यूमेंट 1 मेरा रेज्यूमे है, तो वहां से कंटेंट पुल करके लाया है। और देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ गौरव, तो सिर्फ ये क्वालिफिकेशंस पुल करके लाया मेरी, देखिए अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन इन इंटर स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2011 फर्स्ट पोजीशन इन चेस। ठीक है, सो ऑल दिस इज माय क्वालिफिकेशन, रिजल्ट फ्रॉम पीडीएफ 2, तो यहाँ पे क्या है, पीडीएफ 2 के अंदर से इसके बेसिस पर जो भी इसे मिल सका वो उठा के लेके आया है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग पीडीएफ 3, तो पीडीएफ 3 के बेस के अंदर से इसके बेसिस पर जो भी रेलेवेंट इसको मिल सका वो ये लेके आए, ये पूरा डॉक्यूमेंट उठा के नहीं लेके आए, ये सिर्फ इसके अराउंड जितना भी डेटा है वो हम लोगों को दिखा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्रियो एआई के थ्रू आप लोग चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं और आप मल्टीपल एजेंट्स जनरेट कर सकते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस लेक्चर, जस्ट ट्राई इट आउट and let me know your feedback in the comment box.